साथियों, मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम यहां पर आगामी आर्मी भर्ती जो कि 17 अप्रैल 2023 को होने वाली है, उसके कुछ जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन वन लाइनर लेकर आया हूं। तो बिना देरी यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी वन लाइनर क्वेश्चन है और बिना समय वेस्ट किए करते हैं। तो भगवान बुद्ध को बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे सारे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, आपको टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना तो ये की दयानंद सरस्वती जी ने। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ में क्लियर हो जाए। पंजाबी भाषा की लिपि है, तो पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। चौथा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा तो ये है कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, बताइए जल्दी से। तो इंसुलिन का जो प्रयोग है वो मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है प्रसिद्ध, तो बिहू है असम का। अगर पूछे कथक तो उत्तर भारत या केरल का, कथकली केरल का। ठीक है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी। जितने भी विटामिन सी है जितने भी खट्टे फल है सब में पाया जाता है। तो दुनिया के जितने खट्टे फल है उनमें सब में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी। ठीक है, आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था विलियम बेंटिंग। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपूज्य या एशिया का लाइट पुरुष भी कहा जाता है। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के अलग अलग जो हेड होते हैं, जैसे भारतीय सेना अगर आर्मी की बात करें तो इसका जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है जनरल का। भारतीय वायुसेना या एयरफोर्स की बात करें तो वो होता है एयर चीफ मार्शल का। और जो नौसेना की बात करें तो वो होता है एडमिरल का। और तीनों सेनाओं का संयुक्त अगर पूछे कि सबसे बड़ा पद, तो CDS का, जिसका फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी जो है आँख की बीमारी है और ये होती विटामिन ए की कमी से। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो ये है रेटिनॉल। अगला है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का है। टेलीविज़न का आविष्कार किया जॉन लेगी बेयर्ड या JL बियर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासिका तो ये कौन थी, रजिया सुल्तान। अगर पूछे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये थी इल्तुतमिश की। और अगर पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगर पूछे कि निर्माण पूरा किसने कराया, तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने, जिसकी बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान। अगला देखते हैं कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो मछली जो है गिल्स या गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह जी ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में अमृतसर पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग। अगर पूछे कि इसमें गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे, तो ये था जनरल डायर, जिसकी हत्या उधम सिंह जी ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की, तो उन्होंने करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। एक लाठीचार्ज के दौरान इनकी हत्या हो गई थी, किनकी, लाला लाजपत राय की। और इसी के बाद जो है आंदोलन में तीव्रता आई थी। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने। इसी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज करवाया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो वो थे मंगल पांडे जी। नेक्स्ट है, भारत की पहली राज्यपाल तो ये कौन थी, सरोजनी नायडू। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली तो ये कौन थी, संतोष यादव। अगर पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला तो वो कौन थी, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, तो ये कि राजा राम मोहन राय ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, तो मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदों, तो ये है दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद जी ने की। वास्को डिगामा भारत कब आया, 1498 में आया। अगर पूछे कि वास्को डिगामा कहाँ पर आया था, तो ये आया था कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पर आया था, कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ का था ये, तो ये पुर्तगाल का था। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ पर है, तो हवा महल जयपुर में है। सिख धर्म के किस गुरु को उनका संस्थापक माना जाता है, तो गुरु नानक देव जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों का प्रमुख त्यौहार तो यह है बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, बैसाखी। नेक्स्ट कहते हैं, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वल्लभ पटेल भाई को, है ना। सरदार वल्लभ पटेल या
इनकी जो अभी फ़िलहाल में जो सबसे ऊंची मूर्ति उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महर्षि महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र बुक जो है किसने लिखी? तो वो लिखी चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। और अगर पूछे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? या जो संविधान सभा गठित हुई थी उसका स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो उस समय थे राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, उसके बाद अगर अपन चलते हैं कि सूर्योदय का देश किसे माना जाता है? तो सूर्योदय का देश माना जाता है जापान। अगर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और अगर बात करें सबसे बड़ा तो वो है राजस्थान। जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा यूपी है ना। ओणम किस राज्य का है? तो ओणम केरल का है। ओणम केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। ठीक है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो यह है डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो यह है आम। आम का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, अगर अपन बात करें कि भारत का राष्ट्रीय फूल तो यह है कमल। अगर बात करें भारत का राष्ट्रीय पेड़ तो यह है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल तो यह है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, और अगर एग्जामिनर चौड़ाई लंबाई पूछ ले तो वो हो जाएगी 2:3। ठीक है, उसके बाद करेंगे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसका नाम है राष्ट्रीय गीत का वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कैसा है? तो ये संवत पर है। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। रेडियो एक्टिविटा, इसकी खोज किसने की? तो ये करी हेनरी बेकुरल ने। पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से। अपने हृदय की बात करें तो हृदय का जो वजन है लगभग 250 ग्राम के आसपास माना जाता है, और 4 चैम्बर में बटा होता है। दायां आलिद दायां नीलय, बायां आलिद और बायां नीलय 4 चैम्बर में बटा रहता है। मानव शरीर की इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? हीरा है। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने करा? रंटजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तो तांबा या कॉपर का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। दूरबीन को कहते हैं टेलीस्कोप या दूरदर्शी, मतलब बहुत ज़्यादा दूर की वस्तुओं देखने के लिए। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, जिसका नाम क्या है? राजघाट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक जो आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भारत की पहली रेल कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी मुंबई से थाने के बीच। कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच। अगर पूछा जाए कितनी चली थी तो लगभग 34 किलोमीटर ये चली थी। पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ से चली थी या कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता से। कहाँ से हुई थी? कोलकाता से। तो कोलकाता से ये चीज़ आरंभ हुई थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पूछा है तो ये है कौन से? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चीन की। चीन की स्थल सीमा लगती है सबसे ज़्यादा 13 देशों के साथ। अगला है कि बैरोमीटर के पारे में अचानक गिरावट जो आ रही है वो किस चीज़ का है? तो वो है आंधी तूफान का। अगर बात करें कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। एशिया का भी इसे कहते हैं। और विश्व का अगर पूछे तो कमेंट में मुझे जवाब दे के बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, उज्जैन वेरी इंपॉर्टेंट है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में प्रति 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है। तो पूछ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। उज्जैन में भरतरी गुफा, उज्जैन में मंगल ग्रह की जन्मभूमि माना जाता है उज्जैन। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखते हैं कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? तो सबसे अच्छी चालक कौन है? चांदी। अगर पूछा जाए सेकंड में किसका आता है? तो चांदी के बाद आता है कॉपर का, है ना। उसके बाद गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस आती है? मीथेन आती है। या कौन सी गैस पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लोकमान्य तिलक ने।
नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अवधि कितने लिए होती है, तो ये 6 वर्ष। राज्यसभा के जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं ना, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। उसके बाद हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था, उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास है ना, तुलसीकृत रामचरित भाषा जो है किस रामचरितमानस हिंदी की किस भाषा में लिखा गया, तो अवधी भाषा में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस यूनान में, कब हुई थी, 1896 में। भारत ने किस खेल के ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 8 पदक जीते हैं, ऐसा कौन सा गेम है जिसने सबसे ज़्यादा 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1980 मास्को में जो हुए थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है, तो प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ, लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि सन 2012 का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं, 5 होते हैं। और ये किसका प्रतीक होते हैं, तो ये 5 महाद्वीप का प्रतीक होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, माइकल फेल्प्स, अमेरिका के तैराक हैं। अगर पूछे कि इनका गेम कौन सा है, तो ये है तैराक है, और इनको फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग फिश कौन है, माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे, तो ये हो चुके हैं टोक्यो जापान में, जो कि कोरोना के कारण लेट हो गए थे, 2021-22 में हुए थे। नेक्स्ट है 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से पूछा है, बैडमिंटन से। अगर पूछे पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से, तो पीवी सिंधु भी बैडमिंटन खेलती है। अगर पूछे सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से, तो टेनिस से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग कब लिया था, तो 19 है ना, 1900 में सबसे पहले भाग लिया था। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदों, वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी का कारण क्या है, कैल्शियम की कमी। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से अलग किया जाता है या फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे। गुर्दे को कहते हैं किडनी। किडनी का वजन अगर पूछे तो 140 से 150 ग्राम, और इसको वृक्क भी कहते हैं, और इसकी जो कार्यात्मक इकाई पूछे तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में विख्यात थे, तो ये बजाते थे, शहनाई बजाते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ, तो ये हुआ रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो ये हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला तो जापान की थी, नाम था जुनको तोबई। पीलिया किस अंग का रोग है, तो यकृत द्वारा। ठीक है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो पास्कल के नियम से। ये इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया, बाकी पीलिया किस अंग से संबंधित है, तो ये यकृत से संबंधित है। ठीक है, क्लोरोफिल का खनिज है ना, तो क्लोरोफिल के अंदर खनिज की बात करें तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो है पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, इसी के कारण पत्तियाँ जो पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन नाम की गैस जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। इसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो अकबर जो है बिना पढ़ा लिखा था, अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने की, तो ये कि गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने कराई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1991 से माना जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है किस विद्यालय में अध्ययन किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता इंपॉर्टेंट है, इसी बार मूव्यारों में आया था, तो ओ। सर्वग्राही पूछे तो ए बी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206। अगर पूछे मानव खोपड़ी में कितनी होती है, 29। मानव कपाल में 14, मानव कपाल में 8 और चेहरे पे 14। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों से संबंधित है। अगर पूछे इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम, तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। और इसके अंदर जो कीटाणु पाया जाता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है ना, या ग्राहम बेल। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था, तो ये बताया था कापरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था, सिखों के किस गुरु ने बनाया था,
आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगर पूछे किसने बनाई थी तो ये बनाई थी कुली कुतुब शाह ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू कराया था, इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। अगर पूछा जाए जो कुतुब मीनार है वो कितनी ऊंची बनी है तो 73 मीटर की जो है उसकी ऊंचाई है। 5 मंजिल इमारत है जिसकी 3 मंजिल जो है वो लाल पत्थरों से निर्माण की गई है और 2 मंजिल जो है वो सफ़ेद पत्थरों से। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। किसने बनाया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? सिंगापुर की मदद से या सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। कमेंट में बताएं शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। और ये मनाया जाता है हॉकी के जो जादूगर हैं, जिनको हॉकी के जादूगर कहा जाता है, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक को है? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कमेंट करके बताएं कि 2 अक्टूबर किस तिथि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसका नाम है दादा साहब फाल्के। और विश्व का अगर पूछे तो ऑस्कर। और इस बार ऑस्कर पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? तो RRR, इसके नाटू नाटू वाले गाने को मिला है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक ये है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा और ये थे एयरफोर्स से संबंधित थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका नाम है आर्यभट्ट और इसे 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव बान की मून दे रखा है, तो ये गलत है, चेंज हो गए। इनका नाम है एंथोनियो गुटरस। क्या नाम है? एंथोनियो गुटरस। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव तो ये थे ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को यूनो दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिना देरी करे मैं आपको कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूं। इस सीरीज में मैं आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको बराबर 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो ये है 22 भाषा। ठीक है, चीन की मुद्रा कौन सी? युआन। तो चीन की मुद्रा युआन है। और अगर राजधानी पूछे तो बीजिंग। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? हेनरी डुनान्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया। या रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया। अगर पूछे खून का लाल रंग तो हीमोग्लोबिन के कारण। और अगर पूछे कि खून में कौन सी धातु पाई जाती है या रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पाई जाती है लोहा। भारत कोकिला सरोजनी नायडू। अगर पूछे स्वर कोकिला तो वो कौन थी? लता मंगेशकर। नेक्स्ट है कि दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू या BHU बोलते हैं, तो इसके थे मदन मोहन मालवीय जी। तो ये यहाँ पर 200 क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो कंप्लीट होती है। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए पूरे 1000 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर लेने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।